दोस्तों एनआरआई के केस में टीडीएस कैसे पे करना है। 1 अप्रैल 2026 से नियम बदल गए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सुखबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है। एनआरआई का टीडीएस पे करने के लिए आज की डेट में आपको टैन की आवश्यकता होती है, तो आपको टैन नंबर लेना होता है, वो यहाँ पे एंटर करना है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। उसके बाद दोस्तों आप लॉगिन कर लेंगे तो ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे तो अब यहाँ पे 2 एक्ट होंगे, एक है 1961 का एक्ट, एक है 2025 का। तो अगर आपने क्रेडिट और पेमेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद की है, 1 अप्रैल 2026 के बाद की है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स से 2025 जो है चूज़ करना है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट या पेमेंट उससे पहले कर ली 31 मार्च 2026 या उससे पहले, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स से 1961 चूज़ करना है। तो हमने एक्ट यहाँ पे चूज़ कर लिया 2025। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे न्यू पेमेंट का बटन दिया गया सबसे टॉप पे। तो फर्स्ट टाइम आप चलान पे कर रहे हैं तो न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद टैक्स ईयर 26-27 चूज़ करना है, यानी कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 23 के बीच में आपने टीडीएस काटा है तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो नीचे पे टीडीएस और टीसीएस की टैब दी गई है, इस पर प्रेस करना है प्रोसीड बटन पे। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंपनी डायरेक्टरी अदर देन कंपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है। अगर आप एनआरआई का टीडीएस काट रहे हैं, वो इंडिविजुअल है, तो आप अदर देन कंपनी डायरेक्टरी चूज़ करेंगे। अगर वो कंपनी है तो कंपनी डायरेक्टरी चूज़ करेंगे और नीचे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ करेंगे। यहाँ पे एनआरआई है व्यक्ति तो यहाँ नॉन रेजिडेंट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सही कोड चूज़ करना है। यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट कोड होते हैं एनआरआई को पेमेंट करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सही कोड चूज़ करना है। नॉर्मली सेक्शन 393 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एनआरआई को पेमेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे जो सेक्शन है वो चूज़ कर लिया है। एनी इंटरेस्ट या एनी अदर सम, जो कि हमारे केस में एप्लीकेबल है एनआरआई की पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर जो डिटेल लिंक है आर्टिकल का, नीचे वीडियो में दिया गया है, सेक्शन का लिंक भी, तो आप उसे रेफ़र कर लीजिएगा कि आप किस प्रकार की पेमेंट एनआरआई को कर रहे हैं। सही कोड चूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे ही आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, तो उस वक्त भी आपको ये कोड मेंशन करने होते हैं। यहाँ पे आप टैक्स का अमाउंट एंटर करेंगे, सरचार्ज और एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर पेमेंट आप कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, पेनल्टी एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। दोस्तों अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन एनआरआई की पेमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी होती है, जो कि क्वार्टरली जाती है, जैसे कि अप्रैल से जून की जुलाई में जाएगी। तो हर 3 महीने बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है टीडीएस की। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों आप सीए सुखबीर सिंह टैक्स सेल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।